वालों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द जाएं। गेंदबाज बड़ा रन अप वहां पर हनुमंत का राउंड द विकेट, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अपने बॉलिंग छोर पर तैयार, बल्लेबाज दोनों तैयार और धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी और उतना अच्छा सम्मान वहां पर बल्लेबाज पंकज के द्वारा अच्छी बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर पंकज का। इससे पहले मैच में कुछ कर नहीं सके और गेंदबाज अपने बॉलिंग छोर पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए बल्लेबाज पंकज तैयार, गेंदबाज अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको लेफ्ट साइड खतरा हो सकता था लेकिन मिस फील हुआ वहां पर और इसके चलते दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ पारी का खाता खुला और पंकज का भी खाता खुला और काफी अच्छा अब आए हैं स्ट्राइक छोर पर, संभालेंगे अब नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज पहुंच चुके हैं स्ट्राइक छोर पर विपिन पंत और गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोर पर तैयार हनुमंत। काफी अच्छी गेंदबाजी है, युवा गेंदबाज है, बड़ा रनअप है उनका और राउंड द विकेट, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाज तैयार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विपिन पंत तैयार, गेंदबाजी का सामना करेंगे, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद अच्छी गेंद थी, वो उसको लेग स्टंप की तरफ खेलना चाहते थे, लेफ्ट साइड की तरफ खेलना चाहते थे, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी रन, एक रन बिना किसी नुकसान पर पहला ओवर। एक बार फिर से बता दूं कि ये मैच 10-10 ओवरों का खेला जाएगा दोनों टीमों का। अगली गेंद अंपायर को उठा दिया है मिडॉन की तरफ, फील्डर उसके पीछे है, खतरा हो सकता था लेकिन वहां पर मिस फील हुआ और एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पे। और यहाँ पर शाम का समय है, शुष्क हवाएं चलनी शुरू हो गई है और खचाखच यहाँ पर स्टेडियम भरा हुआ दर्शकों से दीर्घाव में चले। अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद हनुमंत की उसको उठा दिया है कीपर के ऊपर, कोई अच्छा कैच किया वहां पर कीपर के द्वारा, अच्छा जज किया गेंद को और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर धुनियालका को पंकज के रूप में जो केवल एक रन अपनी पारी में अपने टीम के लिए और अपने कोटे में करे एक रन का स्कोर और आउट होते आ रहे हैं पब्लिक की ओर। कुछ खास नहीं कर पाए, आज उनका दिन नहीं था, पहले मैच में कुछ खास कर नहीं पाए और अब आने वाले बल्लेबाज हैं नीतीश, आउट होने वाले बल्लेबाज की जगह लेंगे नीतीश और 17 नंबर की जर्सी उनके पीछे। काफी अच्छा गेंदबाजी यहाँ पर हनुमंत के द्वारा। पिछले मैच में हमने उनसे यही देखा था कि उन्होंने अपनी बैटिंग से भी अपनी गेंदबाजी से भी प्रभावित किया था हमारे यहाँ पर सभी दर्शकों को, लुभाया था उनको और काफी अच्छा ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था उन्होंने अपने टीम के लिए और अपने लिए। और आज उनके कप्तान ने पूरे विश्वास के साथ उनको पहले गेंदबाजी का बार संभाला है और अपने पहले ओवर में एक सफलता हासिल कर चुके हैं हनुमंत। बड़ा रनअप है, युवा गेंदबाज हैं और जोशीले हैं और बल्लेबाज धीरे धीरे अपने क्रीज की तरफ जाते हुए और मैं यहाँ पर धनियालका के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द अपने आने वाले बल्लेबाजों को तैयार करके रखे, पैडअप करके रखे। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज और अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये अभी मात्र 2 रन स्कोर हुआ, अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी, बुलैंड की गेंद थी, उसको सम्मान दिया बल्लेबाज ने। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर हनुमंत के द्वारा, काफी शांत क्रिकेट चल रहा है यहाँ पर। पहला झटका दे चुके हैं यहाँ पर हनुमंत अपने पहले ही ओवर में और 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 2 रन। धनियालका संभल कर खेलना होगा दोनों बल्लेबाजों को
और संभल कर अपनी पारी को आगे बढ़ाना होगा। कुछ लंबे हिट्स भी लगाने होंगे। समय को देखते हुए दोनों पारी में 10-10 ओवर का ये मैच होगा। गेंदबाज आए हैं अपनी बॉलिंग छोर पर, अपने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर लेके आए हैं। नाम सचिन। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, अनुभवी गेंदबाज है। राइट आर्म राउंड द विकेट, चले गेंद बल्लेबाज के लिए। अरे अच्छी गेंद थी यहाँ पर, लेग स्टंप के बाहर के साथ से बच गए। इस बार वाइड का इशारा, और यहाँ पर नियंत्रण रखना होगा। और एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पे। और यहाँ पर विपिन पंत तैयार, गेंदबाज अंपायर को क्रॉस करते हुए और लगी सिंह को बाहर, एक बार फिर दिशा से भटके। वाइड का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर के द्वारा। सतीश प्रताप काफी अनुभवी अंपायर है, जाने जाते हैं अपने डिसीजन के लिए। जो भी बंदा अगर नीचे बच्चा हमारे आरसीसी का युवा लड़का अगर ऊपर आ रहा है तो 10 बंडल चाय के गिलास के लेके आए। अगली गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए साइड की तरफ खेल गया है। विपिन पंत ने यहाँ पर इशारा आता हुआ अंपायर का 6 रन का काफी खूबसूरत छक्का यहाँ पर विपिन पंत का। विपिन के घर से 10 पैकेट गिलास का लेके आए चाय वाले। जो भी लड़का ऊपर आ रहा है जल्द से जल्द महिलाओं के लिए चाय पिलाना है। ठंड लग रही है काफी, अभी तो मूंगफली से टाइम पास कर रहे हैं। राउंड द विकेट, अब ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विपिन पंत को ले। और आउट हो चुके हैं। अच्छी कैच किया वहां पर क्षेत्र रक्षक के द्वारा। इस तरह से लगता है यहाँ पर जिनालको को दूसरा झटका दूसरे ही ओवर में। और 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पे। छोड़ निकला था इस बार गेंदबाज ने। अच्छी गेंद थी, गुमलैन की गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, लेकिन स्लोर गेंद जरूर थी, लेकिन उसको उठा बैठे, फील्डर के हाथों में दे बैठे और वापस आना पड़ेगा। अब आए हैं अगले बल्लेबाज सचिन, जो 4 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं। अच्छे बल्लेबाज हैं, युवा बल्लेबाज हैं, मुझे लगता है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं ये भी। और जा रहे हैं अपने क्रीज की ओर धीरे धीरे। स्ट्राइक पे भार संभालेंगे आउट होने वाले बल्लेबाज के। विपिन पंत कुछ कर नहीं पाए, हालांकि एक शॉट उनके द्वारा जरूर देखने को मिला है, और वो जो बाउंड्री 6 के रूप में मिला था। और स्कोर अभी भी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पे। अब बल्लेबाजी करेंगे वहां पर, बाहर संभालेंगे सचिन। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पर दिशाहीन गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिली थी। अब ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। चले अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको कल लेफ्ट साइड की तरफ 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, दूसरा रन भी पूरा किया। तीसरा रन के लिए दौड़ते हैं कि नहीं, लेकिन तीसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लेंगे जब तक थोड़ा होता है। और 3-4 रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। इन 4 रनों के साथ स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर अभी भी प्रगति दे। अभी तक अनुशासित जो टीम है वो भुवन सिंह की टीम है। अनुशासित, सबसे अनुशासित टीम यहाँ पर जो हमें देखने को मिली है वो भुवन सिंह की टीम थी। और 4 रन उन्होंने पूरे किए इस गेंद पर। अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं यहाँ पर नीतीश, सचिन। और बल्लेबाज गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोर पर तैयार, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार, वहां पर गेंदबाज का सामना करेंगे। चले अंपायर को क्रॉस करते, अच्छी गेंद थी लेकिन दिशा से भटके। यही गेंद अगर ऑफ स्टंप की तरफ होती तो बल्लेबाज बीट होते इस गेंद पर। हालांकि लेग स्टंप पर भी बल्लेबाज को हमने भटकते हुए देखा था, लेकिन अच्छी लाइन थी, लेकिन दिशा भटक गए थे। उनकी अगली गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद फिर लेग स्टंप के बाहर, एक बार फिर डेड बॉल का इशारा। मरी हुई गेंद
अब इस गेंद को फिर से डालकर जिंदा करना होगा गेंदबाज को। अब मुझे लगता है उन्होंने फिर छोर बदला है। जब भी छोर बदल रहे हैं विकेट प्राप्त कर रहे हैं गेंदबाज। इस ओवर से 13 रन आ चुके हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद नीचे रहती हुई गेंद और यहाँ पर बल्लेबाज समझ न पाए। काफी खतरनाक गेंद थी। बल्लेबाज को खेलना चाहते थे बॉलर की दिशा में, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बॉल सीधा विकेट कीपर के स्थानों में। अब बॉल दी जा रही है गेंदबाज को। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़कर तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर सचिन, जो राउंड द विकेट गेंदबाजी है। छोड़ दिया, अच्छा पकड़ दिया। इस तरह से लगता है गनियालबा को एक तीसरा ही झटका, दूसरे ओवर में ही तीसरा ही झटका लग गया है। काफी अच्छी गेंदबाजी, रन जरूर ज्यादा खर्च करे हैं लेकिन 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा कही जा सकती है। रन हालांकि जरूर हुए हैं लेकिन विकेट भी जरूर लिए हैं। तो यही उम्मीद करते हैं आपके कप्तान आपसे, आप इसी तरह से गेंदबाजी करें। और अब नए बल्लेबाज आए हैं। बल्लेबाज ने विनोद, अब आउट होने वाले बल्लेबाज सचिन की जगह लेंगे विनोद। काफी शांत क्रिकेट है यहाँ पर, 6 फुट में डाल दिया है गेंदबाजों के द्वारा। यहाँ पर घनियालका के बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं और गेंदबाज अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेके आए हैं। सचिन जरूर रन जरूर दिए हैं लेकिन 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं अपने पहले ओवर में। तो जब भी साइड चेंज कर रहे हैं तो विकेट प्राप्त कर रहे हैं। पहले जब पारी का ओवर का लेके आए थे तो राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, वहां से दिशा से भटके, फिर ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए, वहां पर विकेट हासिल किया, फिर उसके बाद वहां पर भटके दिशा से, फिर राउंड द विकेट आए, फिर वहां से उन्होंने विकेट हासिल किया। अभी भी राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे सचिन। बल्लेबाज तैयार, वहां पर विनोद स्ट्राइक छोर पर तैयार, गेंदबाज राउंड द विकेट गेंदबाजी उनकी लोअर फुल टॉस गेंद थी, उतना फायदा नहीं उठा पाए, बॉलर के दोनों तरफ में खेल दिया। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी शांत क्रिकेट यहाँ पर दिखता हुआ, लेकिन जिस तरह से विकेटों की छड़ी लगाई है यहाँ पर दीपक सुई शॉट के गेंदबाजों के द्वारा। अब आए हैं अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेके हनुमंत, राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद, खेलना चाहते थे उसको बॉलर की दिशा में, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट के स्थानों में। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर हनुमंत के द्वारा। अब अपनी बॉलिंग छोड़कर तैयार हनुमंत, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर प्रकाश नेगी को क्रॉस करते, उनकी अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, बड़ा लगातार बीट कर रहे हैं बल्लेबाज को ऑफ साइड की तरफ, ऑफ स्टंप पे बराबर बैट कर रहे हैं, उछाल लेती हुई गेंद थी, खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन अंत समय उन्होंने बैट को पीछे किया, जाने दिया विकेट के स्थान में। अगली गेंद अंपायर को क्रॉस करते हैं, उनकी ये गेंद उसे खेल दिया ऑफ साइड की तरफ, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लेंगे और देखते तीसरा रन के दौड़ देंगे नहीं, लेकिन तीसरा रन के लिए हाना लेकिन ना किया। इन दोनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पे। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर शांत, और दोनों अंपायर अनुभवी अंपायर हमारा वहां पर लाइव टेलीकास्ट रवि नेगी वहां पर निरंतर हमारे जो बाहर से देखने वाले श्रोतागण हैं उनको मदद करते हुए अपने इस टेलीकास्ट से राउंड विकेट गेंदबाजी अंपायर को क्रॉस करते हुए राइट हैंड बल्लेबाज को उसको खेल दिया है मैदान की तरफ, फिर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, एक रन आसानी के साथ पूरा किया और दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन पूरा किया, तीसरे रन के लिए दौड़े और देखते हैं तो फेल करते बॉल, 3 रन आसानी के साथ पूरा किया। इन 3 रनों के साथ स्कोर करता हुआ 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी तीसरा ओवर पर गए थे और इस समय बल्लेबाज हैवी हुई गेंदबाज पे हनुमंत पे,
पहली बार देखने को मिला हनुमंत के करीब गेंदबाज बल्लेबाज हैवी हुए। अगली गेंद अंपायर को अच्छी गेंद थी, बुल्लेन की गेंद थी, खेलना चाहते थे बल्लेबाज उसको लेग साइड की तरफ, लेकिन बीट हुए बल्लेबाज जैसे तैसे करके अपने पैर से धकेला, गेंद को दूर किया, अपने आप से अपने स्टम्प से गेंद को दूर किया और कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पर चले हनुमंत। अब धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर सतीश कर दिया वहां पर, आउट कर दिया, विकेट तोड़ दिया है। कैसा झटका लगता है यहाँ पर घनालका को, मात्र 20 रनों के स्कोर पर। काफी अच्छी गेंदबाजी है यहाँ पर, विश्लेषण कर रही है यहाँ पर गेंदबाज हनुमंत। कभी आउट स्विंग करते हैं, कभी इन स्विंग करते हैं, कभी नीचे रहती हुई गेंद, कभी फिसलती हुई गेंदों से बल्लेबाजों को वेट कर रहे हैं निरंतर। अब आने वाले बल्लेबाज हैं शुभम, आउट होने वाले बल्लेबाज हैं यहाँ पर विनोद। कुछ खास नहीं कर पाए अपने टीम के लिए और 5 रन किए अभी तक गेंदबाज ने, 2 ओवर में 7 रन और 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। तो हम जान सकते हैं कि किसने उस दर्जे के गेंदबाज हैं ये। काफी धारदार गेंदबाजी इनके द्वारा, स्कोर 30 रन और 4 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट आप प्राप्त कर चुके हैं इन 4 ओवर की गेंदबाजी में। और अभी चौथा ओवर प्रगति पे है और संभल कर खेलना होगा यहाँ पर गन्नालका के बल्लेबाजों को। और काफी गहराई है वैसे गन्नालका के बल्लेबाजों में, गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है क्योंकि 4 शुरुआती झटके दे चुके हैं यहाँ पर दीपक स्वीट शॉप के गेंदबाज के द्वारा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर 3 ओवर की समाप्ति के बाद इसको 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी की है यहाँ पे हनुमंत के द्वारा। 2 ओवर किए हैं, 7 रन दिए हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किए हैं। अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिली। और यहाँ पर विकेट तोड़ दिया है और नए विकेट चेंज। और हमारे यहाँ पर अभी जो हमारे जो अंपायर थे, दोनों मुख्य अंपायर थे मनीष और कुलदीप सिंह, कह रहे हैं कि हमारा जो एक स्टंप तोड़ा है उस स्टंप को तोड़ने के लिए 4 गेंदबाजों का बल लगा है। तो जान सकते हैं कि वो स्टंप कितने अगले अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेके आए हैं यहाँ पर गेंदबाज सचिन। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज तैयार गेंदबाज का सामना करने के लिए। अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद और लेग स्टंप के बाहर दिशा से बढ़ के पहली गेंद वाइड का। गेंदबाज आज इनका मैंने देखा है कि ये दिशा से भटक रहे हैं, फिर दिशा चेंज कर रहे हैं और उसके बाद विकेट प्राप्त कर रहे हैं। तो काफी अनुभवी गेंदबाज लगते हैं मुझे। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और अभी ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। काफी बड़ा रनअप है उनका। चले धीरे धीरे अंपायर को ध्यान रखना होगा। बड़े ऊंचे दर्जे के अंपायर हमारे, टोपी ऐसे लटकती है उनकी कि बिल्कुल बंदूक के काफी है और लाल रंग की टोपी पहनते हैं। पता नहीं क्या खुशबू है इस लाल रंग की टोपी में। जैसे मैं क्रिकेट से संज्ञान नहीं ले रहा हूँ, वैसे ये भी अंपायरिंग से संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हमारे कॉमेडी बॉक्स की तरफ बॉल आ रही है, बाउंड्री लाइन से बाहर। अंपायर का इशारा आता है 6 रन का। इस खूबसूरत छक्के के साथ स्कोर 23 से बढ़ता है यहाँ पर 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर पर गए ऐसे ही शॉट्स लगाने होंगे यहाँ पर बल्लेबाजों को। और जो हम देखने को मिल रहा है यहाँ पर बैट्समैन नीतू काफी लंबा हिट लगा चुके हैं और गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़कर तैयार, बल्लेबाज तैयार नीतू। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, मिलवेसन की गेंद थी, उसको जल्दी से करके धकेला, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन प्राप्त किया। इस 1 रन के साथ इसको बढ़ता हुआ यहाँ पर 28 रन
4 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर अभी भी प्रगति पे। काफी अच्छा शांत क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रहा है। अब सामना करेंगे बल्लेबाज शुभम। गेंदबाज तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट उनके द्वारा ये गेंद अच्छी गेंद थी, वेटर लेन की गेंद थी, लगभग गोल लेन से अंदर की गेंद थी और अच्छी गेंद थी, बैठे हुए बल्लेबाज और कोई रन नहीं। मैं बात करूं गेंदबाज का तो उन्होंने 1.4 ओवर का अभी तक यहाँ पर गेंद की है और 21 रन दिए हैं, 2 विकेट हासिल किए हैं। गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हैं, उनकी ये गेंद ऑफिशियल के बाहर दिशा से भटके और अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर व्हाइट का, इसे एक अतिरिक्त रन के साथ इसको बढ़ता हुआ यहाँ पर 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्कोर तो लगभग अच्छा ही जा रहा है लेकिन कुछ विकेटें खो चुकी हैं यहाँ पर गन्यालका की टीम। बल्लेबाज तैयार, अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर दारोमदार हो जाता है। उसको खेल दिया ठीक हमारे कॉमेडी बॉक्स के नीचे से दंडन आता हुआ 6 रन का इशारा आता हुआ अंपायर सतीश प्रकाश के द्वारा। काफी अच्छी सोच लगा चुके हैं यहाँ पर बल्लेबाज, खूबसूरत तरीके से खेल देगा उसको स्ट्रेट ड्राइव है। किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं इस गेंद को विकेटने का। अब राउंड ऑफ विकेट गेंदबाजी करेंगे अंपायर को। अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद थी। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति के बाद को 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5 एक्स्ट्रा दे चुके हैं यहाँ पर। 4 ओवर का खेल हुआ है, उसमें 5 एक्स्ट्रा दे गए हैं गेंदबाजों के द्वारा और 35 रन अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। जो शुरुआती क्षण है और ढेंग शैली से पहले 15 रन खर्च किए हैं यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा और अपने कोटे का पहला और पारी का 5वां ओवर लेके आए हैं गेंदबाज गौरव है। हाथ खाइए। ओवर द विकेट गेंदबाजी उनके द्वारा, ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको लेफ्ट साइड तरफ मोड़ दिया है। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के दौड़ रहे हैं, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया, तीसरे रन के दौड़ेंगे, तीसरा रन भी पूरा किया, चौथा रन के लिए दौड़ेंगे कि नहीं ये देखना होगा। हाँ ना लेकिन ना 3 रन से संतुष्ट करना होगा। इन 3 रनों के साथ इसको मिस थ्रो कर चुके हैं और मिस थ्रो के चलते 4 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 4 रनों के साथ इसको बढ़ता हुआ 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर पर 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज सामना। अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ की गेंद थी, नीचे रहती हुई वो बिल्कुल स्टंप की गेंद थी और उस गेंद को उतना सम्मान दिया बल्लेबाज के द्वारा। रन बनने का कोई मौका नहीं, बॉल दी जा रही है गेंदबाज को। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको तो बॉलर को थोड़ा में खेल दिया, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। जब तक लॉन्ग ऑफ का फील्डर इस बॉल को आकर फील्ड करता, थ्रो करता, 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने प्राप्त किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंद थी, हमारे कमेटी बॉक्स की तरफ आ रही है गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के लिए कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। काफी अच्छा शॉट लगा चुके हैं और टारगेट कमेटी बॉक्स बना रखा है बल्लेबाज ने। तो काफी अच्छी क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि शुरुआत में अपने 4 झटके जरूर मिले हैं लेकिन अच्छे बल्लेबाजी यहाँ पर। 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर अभी 5वां ओवर प्रगति में। गेंदबाज से धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करके उनकी गेंद अच्छी गेंद और उसे खेल दिया है लेग स्लिप की तरफ। बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के लिए कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। इस खूबसूरत छक्के के साथ इसको तेजी से बढ़ता हुआ 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि गन्यालका के पास इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, 4 विकेट हो चुके हैं। अब बल्लेबाजों में देखो क्या जज्बा है, बाउंड्री में तब्दील कर रहे हैं यहाँ पर। शुभम 5 गेंदों में 18 रन बना करके खेल रहे हैं, अब वही 11 गेंदों में 17 रन बना के खेल रहे हैं नीतू।
गेंदबाज तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, मिडिल स्टंप पर थी और खेलना चाहते थे उस गेंद को लेफ्ट साइड की तरफ, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद इसको 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बात करूं गेंदबाजी की तो 4-5 एक्स्ट्रा दिए हैं गेंदबाजी ने इस 5 ओवर की समाप्ति के बाद और 17 रन खर्च किए हैं इस अपने पहले ओवर में गेंदबाज के द्वारा। कोटे का पहला ओवर लेके आए थे, तारी का 5 ओवर लेके आए थे, 17 रन खर्च किए। पवन को मैं को कह दूं कि ऊपर गिलास लेके आए और यहाँ पर ठंड से सिकुड़ रहे हैं सब हमारे माता बहने और सभी को मेरा प्रणाम। अगर कोई व्यक्ति अगर ये जानता है क्योंकि हम अपनी कमेटी में व्यस्त हैं और यहाँ पर देख नहीं पाते हैं किसी को, जल्दी हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए अगर किसी को हमने प्रणाम नहीं किया तो हमारे प्रणाम स्वीकार करे। और बॉलर ने ऋषभ अपने कोटे का पहला और पारी का छठा ओवर लेके आए हैं और धन्यवाद पवन, जल्दी से जल्दी आए और राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अपने कोटे का पहला और पारी का छठा ओवर लेकर आए हैं बल्लेबाज, बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं यहाँ पर नीतू। राउंड द विकेट गेंदबाजी अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पीट की राइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। इसे 31 रन के साथ इसको बढ़ता हुआ 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति दे। गेंदबाज चलिए अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, उसको खेल दिया बॉलर के फॉलो थ्रो में मिड ऑफ की तरफ खेल दिया था। जब तक फील्डर उसको गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन प्राप्त किया। अब स्ट्राइक छोर पर होंगे शुभम जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, अपने निजी स्कोर 6 गेंदों में 18 रन बनाकर खेल रहे हैं, पारी को संभाल रहे हैं। राउंड द विकेट ऋषभ चले गेंदबाजी में अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर दिशा से भटके, इस बार व्हाइट का इशारा आता हुआ और इसे 31 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफी दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है ऋषभ के द्वारा। पिछले मैचों में काफी अच्छा प्रदर्शन उनके द्वारा देखने को मिला था। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद लेग साइड की तरफ खेल दिया, उस बॉल को फाइन लेग की तरफ खेल दिया है। बॉल जारी है बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन का इशारा होता हुआ यहाँ पर इस छक्के के साथ इसको तेजी से इजाफा होता हुआ 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर। देखिए क्या बल्लेबाजी है यहाँ पर धनियालका के पास, 4 छक्के लगा चुके हैं बल्लेबाज और गेंदबाज तैयार, धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाते अच्छी गेंद दे उसको शूट कर दिया वहां पर लेफ्ट साइड की तरफ। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए दूसरा रन ने पूरा किया, तीसरा रन के लिए दौड़ रहे हैं, तीसरा रन भी पूरा कर लेंगे। अब देखना है चौथा रन भागते ही नहीं लेकिन दौड़ पड़े और चौथा रन भी आसानी के साथ पूरा किया गया। इन 4 रनों के साथ स्कोर 300 बढ़ता हुआ 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफी यहाँ पर दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। अभी के 3 इस ओवर के 3 गेंदें खेली जा चुकी है और 13 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज ऋषभ अपनी बॉलिंग छोड़ कर तैयार। सुबह काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों में 28 रन बनाकर खेल रहे हैं तैयार। अच्छी गेंद थी, इस बार भीड़ किया बल्लेबाज को ऑफ साइड की तरफ, ऑफ स्टंप की तरफ तो खेलना चाहते थे उसको बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के दफ्तर में बॉल दी जा रही है गेंदबाज को। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ कर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए गेंद अच्छी गेंद उसको खेल खतरा हो सकता है वहां पर और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर 4 रन का, इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर अभी 4 गेंदें 5 गेंदें खेली जा चुकी है और इन 5 गेंदों में 17 रन लुटा चुके हैं गेंदबाज। आप जान सकते हैं कि बल्लेबाज सुबह में कितने ऊंचे दर्जे के बल्लेबाज हैं जो मात्र 10 गेंदों में 32 रन बनाकर खेल रहे हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा चली। गेंदबाज अंपायर खेल गया है मैदान की तरफ, बॉल जारी है, बाहर 6 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस 6 रन के साथ इसको 23 बढ़ता हुआ 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बात करूं मैं गेंदबाजी की तो 6 ओवरों में ड्रिंक्स वाली मैदान में
7 एक्स्ट्रा हुए गए हैं, 23 रन खर्च हुए गए गेंदबाज के द्वारा। अब 10 ओवरों का मैच है ये, दोनों पारी में 10-10 ओवर डाले जाएंगे। अब अपने कोटे का तीसरा और पारी का 7 ओवर लेकर आए हनुमंत, और आगे का कोटे का हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर श्री प्रमोद सिंह नेगी। धन्यवाद सुनील सिंह जी। कड़ा मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर, रोमांचित मुकाबला चलता हुआ, धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर शुभम, लगभग 3 चौके टारगेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं बैट्समैन। 5 छक्के और 2 चौके जोड़ चुके हैं, यानी 5 छक्के और 2 चौके की मदद से 38 रन पर खेल रहे हैं। 11 गेंदों में 38 रन बनाकर शुभम 350 का स्ट्राइक रेट इनका। जहां एक बार बैकफुट में लग रही थी घनियालका की टीम, लगातार 4 झटके इनको लगे, उसके बाद यहाँ पर मरहम का काम किया है शुभम ने, धुआंधार बल्लेबाजी करी है। इस टोटल में अकेले 38 रन जोड़ दिए हैं। आधे रन तो इन्होंने अपने छक्के और चौके से टीम को दे दिए हैं। अभी तक शुभम के खाते में एक भी सिंगल नहीं है, लगातार छक्के और चौके जोड़ने पर लगे हुए हैं। फिलहाल अब नए ओवर की शुरुआत करेंगे गेंदबाज नेम प्लीज, बॉलर नेम प्लीज। प्रवीण इनिंग के 7वीं और अपने पहला ओवर लेकर आए हैं प्रवीण। देखते हैं इन बैट्समैनों को रोक पाते हैं कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ नेटो समझदारी से बैटिंग करते हुए अभी इन पे दारोमदार होगा कि इनको कुछ ज्यादा करना है नहीं। अब एक सिंगल दे के बस छोड़ बदलना है, बाकी के काम पूरा करेंगे सुबह। फिलहाल इन्होंने खेल दिया इसको डीप फैलने की तरफ। जब तक फील्डर गेम को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। इन 2 रन के साथ टीम का छोड़ दौड़ता हुआ 77 रन। अब यहाँ पर ये साझेदारी बेहतरीन बैटिंग करते हुए, लंबी पार्टनरशिप बनाते हुए जोड़ी, जिसमें कि 90% रन अकेले शुभम बनाते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी शुभम के द्वारा। इससे पहले मैच में जरूर ये विफल रहे थे, लेकिन इस मैच में इन्होंने दिखाया क्यों इनको इस टीम में खिलाया गया है, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। फिर से तैयार प्रवीण, राइट आर्म ओवर द विकेट निट्टू के लिए, शॉर्ट गेंद लौटा दिया उसको लेफ्ट साइड में, गेंद जा रही है फैलने के ऊपर। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन करेंगे। तीसरे की जरूर कॉल है, खतरा हो सकता है, लेकिन जब तक गेंद कीपर तक पहुंचते, दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन दौड़कर पूरे किए। इन 3 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन। अभी भी 7 ओवर पर करते थे, 7वें ओवर के 4 गेंदें फेंके जाने अभी भी बाकी, और अब स्ट्राइक तो होंगे शुभम। दर्शकों की मांग बढ़ती जा रही है, लगातार छक्कों की मांग करते हुए यहाँ पर दर्शक। और वही घनियालका की टीम अब काफी खुश नजर आती हुई शुभम की धुआंधार बल्लेबाजी से। प्रवीण अपना हैंड चेंज, बॉलिंग हैंड चेंज करते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे शुभम के लिए। तैयार गेंदबाज प्रवीण शुभम के लिए, ये गेंद छोड़ गेंद, अंपायर का इशारा, डेड बॉल। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये डेड बॉल थी। बॉल पिच होने के बाद बिल्कुल भी नहीं उठी, बिल्कुल जमीन से चिपकते हुए विकेट को जा लगी थी, और बढ़िया डिसीजन वहां पर प्रकाश का, डेड बॉल दिया। बढ़िया डिसीजन कहेंगे वहां पर प्रकाश का। जरूर एक बार दीपक स्वीट साहब की टीम सेलिब्रेशन करने लग गई थी, लेकिन अंपायर का डिसीजन थोड़ा लेट आया। उन्होंने बताया कि नहीं, ये डेड बॉल है, आप रुकिए, अभी जश्न मत मनाइए, अभी जश्न मनाने में देरी है। फिर से अब शुभम तैयार, जरूर ये दूसरा मौका हम कहेंगे शुभम के लिए। डेड बॉल में क्लीन बॉल जरूर होते, लेकिन फिर से तैयार शुभम। प्रवीण राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे शुभम के लिए। ये बॉल किया था लेफ्ट साइड में, बहुत दूर ये गेंद जा रही है, और इतनी दूर की टीम को देगी 6 रन। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जाता हुआ 83 रन, और शुभम मात्र 12 गेंदों में 44 रन पर खेलते हुए इस टूर्नामेंट का सबसे तेज ये अर्धशतक के करीब पहुंच चुके हैं। बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर ये 2 बल्लेबाज, नॉकआउट मुकाबला है, और इस नॉकआउट मुकाबले में दिखाते हुए कि कितने बड़े बल्लेबाज हैं। एक तरफा यहाँ पर पिटाई करते हुए गेंदबाजों की। फिर से तैयार प्रवीण शुभम के लिए, कैच आउट का खतरा, और छोड़ दिया। और इस छक्के के साथ, और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 92, और 13 गेंदों में अपने अर्धशतक पूरा किया बल्लेबाज शुभम ने।
बेहतरीन पारी खेलते हुए इस टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ते हुए शुभम और बाकी टीमों में खौफ फैलाते हुए शुभम फिर से तैयार। यहाँ पर प्रवीण शुभम के लिए शॉट एक और छक्का। अभी यहाँ पर लगातार छक्कों की बरसात होती हुई अभी यहाँ पर घनियाल का के जो दर्शक है वो यहाँ पर घोषणा करते हुए अगर ये दोनों बल्लेबाज 10 ओवर खेल जाते हैं, नॉट आउट आते हैं तो 500 रुपए इनको इनाम दिया जाएगा। अब बड़ी धनराशि यहाँ पर इनको इनाम के तौर पे पुरस्कृत करते हुए फिर से बड़ा शॉट खेलने गए थे, लेकिन इस बार बॉल बिल्कुल कनेक्शन नहीं हुआ बैट से बॉलर बल्ले का और ये डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पे 98 रन 4 विकेट के नुकसान पे घंडियाल का। जहां एक बार ये टीम बैकफुट पे लगी थी, अर्ली 4 विकेट इनके गिर गए थे, उसके बाद शुभम ने और हनुमंत अपने पारी का तीसरा ओवर लेके आए हैं। बढ़िया इन्होंने गेंदबाजी किया, 2 ओवर में मात्र 7 रन करते 2 झटके दिए। देखते आप इस जोड़ी को रोक पाते कि नहीं। बड़ा फील्डिंग शॉट वहां पर बल्लेबाज नित्य का फील्डर जब तक गेम को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरे किया और बढ़िया कार्य वहां पर नॉन स्ट्राइक हेडर नित्य करते हुए। जानते हैं शुभम जो कि लगातार यहाँ पर बड़े बड़े छक्के लगा रहे हैं, उनको स्ट्राइक बुलाते हुए। और देखते हैं हनुमंत जो कि अभी तक के सबसे किफायती बॉलर रहे हैं, क्या हनुमंत को रोक पाते हनुमंत शुभम को कि नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा गेंद से दिक्कत है बॉलर को, इनका मानना है कि गेंद अपना शेप खो चुकी है। अंपायर ने बॉल चेंज किए, फिर से तैयार यहाँ पर हनुमंत, तैयार शुभम। जरूर यहाँ पर ये मेंटल गेम चल रहा है, गेम को स्लो कर रहे हैं हनुमंत। जानते हैं अच्छे टच में वहां पर लग रहे हैं शुभम। फिर तैयार हनुमंत शुभम के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट। शुभम के लिए गेंद एक मौका जरूर बना था वहां पर फॉलो थ्रू में कैच पकड़ने का हनुमंत के पास, लेकिन चूके हनुमंत और इसे एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 100 रन 7.7.2 और स्कोर जा पहुंचा 100 रन। फिर से फुल गेंद और पढ़ने के बाद बॉल ने एक्स्ट्रा उछाल ली, कीपर भी बीट हुए। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। जी हाँ, ये बॉल बैट का बाहरी किनारे लेकर ये गई थी। अंपायर का बढ़िया डिसीजन वहां पर है और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 101 रन। अभी 20 ओवर की 3 गेंदें फेंके जाने बाकी। ओके 22 का ये रन है, पहला 22 रन। इस मैच में लगातार छक्के और चौकों की बरसात हो रही है, बहुत कम यहाँ पर सिंगल डबल आ रहे हैं। फिर से यहाँ पर एक और मौका और कैच छोड़ गया फॉलो थ्रू में। वहां पर कॉटन बोर्ड का यहाँ पर चांस बनाया था हनुमंत ने और कैच छोड़ चुका है। आप देखते हैं बचे हुए गेंदों में कितना महंगा ये साबित हो सकता है ये कैच। फिलहाल तैयार हनुमंत शुभम के लिए कदमों का इस्तेमाल किया, फिर से इनर एज लगता हुआ बैट का। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 1 रन पूरा किया। बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी हनुमंत के द्वारा, जो एक बार अनस्टॉपेबल लग रहे थे शुभम, उनको इन्होंने रोका है। अभी भी मात्र 3 रन इस ओवर से खर्चे हैं और आखिरी गेंद इस ओवर की हनुमंत। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर हनुमंत के द्वारा। हनुमंत नित्य के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट फुल कर दिया लेफ्ट साइड में फील्डर गेंद के पीछे। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। तीसरे की मांग जरूर है लेकिन मना किया वहां पर बल्लेबाज ने और इन 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर जा पहुंचा 104 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति पर। हनुमंत जिन्होंने की इस बड़े टोटल में इतनी किफायती बॉलिंग करी है, इतने इकोनॉमिकल ये रहे हैं, मात्र इन्होंने 12 रन खर्चे हैं अपने 3 ओवर की गेंदबाजी में और दो झटके भी यहाँ पर विपक्षी टीम को दिए हैं। आप लगा सकते हैं 8 ओवर के इस गेम में इन्होंने मात्र 3 ओवर इन्होंने किए और मात्र 12 रन दिए। बाकी के 2 रन बने 5 ओवर में बने। यहाँ पर एक तरफा हनुमंत कोशिश करते हुए इस टीम को उनकी नैया को संभालने में लगे हनुमंत। फिलहाल हनुमंत के 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब जो नए गेंदबाज होंगे दीपक शेर साहब के लिए बॉलर नेम प्लीज। हनुमंत इसका बॉलर नेम क्या है? गौरव।
गौरव अपने कोटे का दूसरा ओवर, पहले ओवर बहुत ही महंगा रहा इनका, 17 रन इन्होंने खर्च थे। फिर से तैयार राइट आर्म ओवर गौरव, हनुमंत के लिए उनके गेंद से दूर गेंद थी और पिस्टन पे गेंद थी। बढ़िया फैसला एम्पायर का, जानते हैं बैट्समैन और पिस्टन काफी बाहर खेल रहे हैं तो वाइड उनके लिए इतनी और बाहर चली जाएगी। बढ़िया डिसीजन एम्पायर का। फिर से हनुमंत तैयार, माफ कीजिए गौरव तैयार, और यहाँ पर फिर से टॉप लगता हुआ जरूर मौका था बड़ा शॉट खेलने का, और एक गेंद गए सीधा डीप पॉइंट में। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इससे 1 रन के साथ आप टीम का स्कोर जा पहुंचे 105 रन। जरूर यहाँ पर इन्हें 2 ओवरों में एक गेम स्लो हुआ, बढ़िया यहाँ पर वापसी कराई है हनुमंत ने इस टीम को। फिर तैयार गौरव नित्तू के लिए, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं नित्तू। अब घनियाल के टीम को इनसे भी उम्मीदें होंगी कि ये भी कुछ बड़े शॉट यहाँ पे दिखाए हैं ताकि ये स्कोर और बड़ा बन जाए। और फिर से तैयार बॉलिंग हेड पे गौरव, तैयार नित्तू राइट आर्म ओवर नित्तू के लिए ये गेंद ये गेंद थी, उसको लॉन्ग ऑन की तरफ खींचा है, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन कोई खतरा नहीं जब तक यहाँ पे फील्डर गेंद को फील्ड करते। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ आप टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 106 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी तक बढ़िया ये ओवर डाला है गौरव ने, मात्र 2 रन खर्चे इन 4 गेंदों में। अगली गेंद शुभम के लिए गौरव की, छक्का, ये गेंद गांव से उठा के लाने पड़ेगी बॉल में इसको। बहुत ही बड़ा छक्का जड़ दिया शुभम ने, और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 112 रन, और 21 गेंदों में 65 रन पर खेलते हुए शुभम बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। इस ओवर की अंतिम गेंद गौरव की शुभम के लिए उठा दिया जरूर, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस टाई को अपने पास रखना चाह रहे हैं शुभम, और सही फैसला उनका, जानते हैं मात्र इसके बाद 1 ओवर फेंका जाना बाकी है। ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति पे 113 रन, 4 विकेट के नुकसान पर घनियाल की टीम। अब यहाँ पर अंतिम ओवर इस मैच का डाला जाएगा, जिसको डालेंगे सचिन। अब देखते हैं इस ओवर में कहां तक ये घनियाल की टीम को रोक सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइक पे है अभी शुभम, जो कि 22 गेंदों में 66 रन पर 300 को स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या इस ओवर को ये किफायती डाल सकते हैं, नहीं अच्छा ओवर डाल सकते हैं कि नहीं। वही अगर शुभम की बात करें तो इनको तो ये बॉल अब फुटबॉल नजर आ रही है, बड़े बड़े छक्के यहाँ पर लगा रहे हैं। फिर से तैयार वहां पर शुभम, गेंदबाज सचिन राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे शुभम के लिए। गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ, कुछ नहीं है। अभी तक कोई इशारा आया नहीं अंपायर का। बल्लेबाज बिल्कुल ही भागने के मूड में नहीं, जरूर यहाँ पर ये खराब कॉल वहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच 2 रन हो सकते थे, भागे नहीं। बल्लेबाज ने सोचा गेंद बाउंड्री से बाहर जा चुकी है, लेकिन जब तक कोई डिसीजन नहीं आता आप स्वयं ये सोच के नहीं चल सकते कि ये कोई बाउंड्री है। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अभी भी इस ओवर की 5 गेंद फेंकी जानी बाकी, और 5 गेंद दोनों बल्लेबाज खेल जाते हैं तो 500 रुपए का इनाम जो इनके लिए यहाँ पर अनाउंस हुआ है वो इनको दिया जाएगा। बढ़िया बॉल 500 यहाँ पर करते हुए बल्लेबाज को। कमेंट कौन कर रहा है? बीट हो यहाँ पर डॉट बॉल के साथ। 10 ओवर की दूसरी गेंद थी, तीसरी गेंद यहाँ पर परवीन नीतू के लिए राइट राउंड विकेट, ऑफ साइड में गेंद दी, हवा में बैट को घुमाया, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, गेंद की कीपर के दस्तानों में, और एक और डॉट बॉल। अब बढ़िया यहाँ पर अंतिम ओवर डाल रहे हैं सचिन। 2 ओवर में ये 27 रन जरूर दे चुके थे, लेकिन इस ओवर में अच्छी वापसी यहाँ पर सचिन की। फिर से निट्टू तैयार, सचिन की गेंद निट्टू के लिए, हवा में बॉल, कैच का खतरा। गेंद को कोई फील्डर उसके नीचे है नहीं, और यहाँ पर इस दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 115 रन। अब इस मैच में इस इनिंग में 2 गेंद फेंके जाने से स्ट्राइक पे होंगे शुभम, जो कि 67 रन पर खेल रहे, 30 गेंदों को उन्होंने सामने किया। ये गेंद फिर की शुभम के लिए, और बड़ा छक्का, गेंद जो है सीधा पीड़ा गांव में, बहुत लंबा छक्का, 102 मीटर का ये छक्का। एक गेंद अभी विशेष ओवर की धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 121 रन टारगेट हो चुका है अभी तक। अभी भी एक गेंद फेंके जाने बाकी, 73 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 24 गेंद में।
इस टूर्नामेंट की सबसे फास्टेस्ट इनिंग खेलते हुए यहाँ पर शुभम एक बार फिर से गेंद शुभम के लिए बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद की थी, इधर एक लगा बल्ले का। जब तक बॉल को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने दौड़ कर 2 रन पूरे गए। तीसरे की मांग है, तीसरा भी पूरा कर लेंगे जब तक फील्डर का थ्रो आता। और यहाँ पर मना किया और चौथे की मांग है, खतरा जरूर हो सकता है लेकिन मिस फील्ड वहां पर। और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 4 रन पूरे किए। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 125 रन। 10 ओवर में 125 रन टीम बना चुके हैं। 126 का टारगेट। और जहां 4 विकेट शुरुआती 3-4 ओवर में गिर चुके थे, ये 10 ओवर खेल के आगे 10 ओवर दोनों बल्लेबाज खेल गए। इनके लिए जो घोषणा की गई थी कि अगर दोनों बल्लेबाज 10 ओवर में खेल जाते हैं तो 500 रुपए यहाँ पर धनराशि मिलेगी, देंगे, पुरस्कृत करेंगे। और ये दोनों बल्लेबाज पुरस्कार अपने नाम कर चुके हैं। अब यहाँ पर इस मैच खत्म होने के बाद जरूर इनको धनराशि यहाँ पर दी जाएगी। बढ़िया बल्लेबाजी घिनालके के द्वारा। घिनालके के बल्लेबाज अपनी दावेदारी पेश करते हुए इस टूर्नामेंट में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शुभम। जी हाँ, इससे पहले मैच में अगर बात करूं, बढ़िया बल्लेबाज हैं लेकिन झुमेली की टीम ने इनको खामोश रखा। अगर ये खेल जाते हैं तो इसी प्रकार की इनिंग वहां भी देखने को मिल सकती थी। नए थे, इनके लिए ग्राउंड नया था, समझ नहीं पाए थे पिच की गति को। वो नॉर्मल पिच के खेले थे लेकिन बॉल रुक फंस के आ रहा है। लेकिन इस मैच में उनको पता था किस प्रकार बॉल का वेट करना है, क्रीज में खड़े रहना है और भरपूर फायदा उठाया। एक धुआंधार पारी खेली और टीम को जा पहुंचाया एक विशाल स्कोर की तरफ। 125 रन तक जा पहुंचाया। 126 का टारगेट अब दिया है इन्होंने दीपक स्वीट साहब को। आसान नहीं होगा यहाँ पर अब दीपक स्वीट साहब के लिए, क्योंकि ये खेल मैं आपको बता दूं जो आज का तीसरा मैच था, ये 10-10 ओवर का खेला जाना है और 10 ओवर में 125 रन बोर्ड पर लगा दिए घनियालका की टीम ने। अगर दीपक स्वीट साहब को ये मैच जीतना है तो आपको एक शुभम की तरह ऐसी आतिशी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इस मैच को जीत पाओगे, क्योंकि ये स्कोर विशाल स्कोर खड़ा हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें दीपक स्वीट साहब की तो उनके पास भी बल्लेबाज काफी बल्लेबाज है, गहराई है बल्लेबाजी में। हनुमंत, मैं आपको बता दूं एक नाम है जिन्होंने अभी बेहतरीन गेंदबाजी जरूर की है, लेकिन ये बल्लेबाजी में भी बड़े बड़े छक्के इन्होंने अपने पिछले मैच में लगाए थे। करीब करीब 80 रनों की इन्होंने पारी पिछले मैच में भी खेली थी। 9 बड़े बड़े छक्के इन्होंने लगाए थे। आज कुछ उसी प्रकार की इनिंग की यहाँ पर जरूरत दीपक स्वीट साहब को। अगर ये मैच जीतना है तो उसी प्रकार की आपको फिर से इनिंग खेलनी होगी, तभी जाके यहाँ पर दीपक स्वीट साहब इस मैच को जीत सकता है। अभी मेरा दोनों टीमों के प्लेयर से अनुरोध रहेगा कि आप जल्द से जल्द ये सेकंड इनिंग शुरू करें और ये अंपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अब आप इस मैच को शुरू करवाएं। जो इनिंग ब्रेक था 7 मिनट का, वो लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। तो फील्डिंग टीम घनियालका, मेरा आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपने फील्ड सेटअप करें। और वही मेरा दीपक स्वीट साहब के बल्लेबाज से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द पैदल होकर ग्राउंड में पहुंचे। मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं जो भी देर से हमसे जुड़े हैं, जो श्रोता अगर ऑनलाइन के माध्यम से हमको सुन रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं ये आज के दिन का तीसरा मैच जो खेला जा रहा है घनियालका वर्सेस दीपक स्वीट साहब के बीच एक नॉकआउट मुकाबला। जो भी इस मैच को हारेगा वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और जो जीतेगा वो सुपर 16 या 12 वो आगे डिसाइड होगा, उसमें अपने जगह बनाएगा। 4 अंक के साथ सभी टीमों के बराबरी पर वो पहुंचेगा। और इस बीच में आपको बता दूं घनियालका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और धुआंधार बल्लेबाजी शुभम के आतिशी पारी के बदौलत तो घनियालका ने 125 रन बोर्ड पर जड़े और 126 रनों का टारगेट दिया दीपक स्वीट साहब को। अब वहीं आप दीपक स्वीट साहब के जो ओपनर बल्लेबाज होंगे
उनसे मेरा अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द पैदल होकर ग्राउंड में पहुंचे। और वही मेरा घंडियालका की टीम से अनुरोध है कि आप अपने फील्ड सेटअप करें जल्द से जल्द। इनिंग ब्रेक खत्म हो चुका है। जो 7 मिनट का इनिंग ब्रेक टाइम था वो समाप्त हो चुका है। अंपायर से मेरा अनुरोध, आप इस गेम का शुरू करवाएं, जल्द से जल्द इस गेम को शुरू करवाएं। धीरे धीरे यहाँ पर छाया बढ़ती जाएगी और जो तेज गेंदबाज हैं उनकी गेंदें टफ हो जाएंगी। बल्लेबाज को देखने में वो मुश्किल हो सकती है। तो कृपया करके आप इस गेम को जल्द से जल्द शुरू करवाएं, ज्यादा व्यवधान में इसमें न डालें। आज के दिन का एक तीसरा मुकाबला, पहला मुकाबला ग्वार वर्सेस पावो के बीच खेला गया जिसमें कि ग्वार विजयी रही और पावो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। दूसरा जो मुकाबला खेला गया झुंडेली वर्सेस घंडियालका के बीच खेला गया जिसमें झुंडेली विजयी रही और 4 अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच चुकी है। वही घंडियालका 1 जीत और 1 हार के साथ, जो दीपक स्वीट शॉप की टीम थी 1 जीत और 1 हार, उसके साथ ये मुकाबला चल रहा है। एक ये नॉकआउट मुकाबला ये चल रहा है। जो भी यहाँ पर इस मैच को जीतेगा वो 4 अंकों के साथ इस टूर्नामेंट में आगे जाएगा और जो यहाँ पर इस मुकाबले को हारेगा वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। इस नॉकआउट मुकाबले में, इस बड़े मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी की है घंडियालका के बल्लेबाजों ने, स्पेशली शुभम और नितिन ने बढ़िया साझेदारी निभाई 5वें विकेट के लिए। नाबाद यहाँ पर आए दोनों बल्लेबाज और जो उनके लिए घोषणा की गई थी कि अगर आप दोनों बल्लेबाज 10 ओवर खेल जाते हो तो आपको 500 रुपए इनामी राशि दी जाएगी। वो उन दोनों ने यहाँ पर जीत लिया है। फिलहाल यहाँ पर दूसरी इनिंग यहाँ पर शुरू होती हुई दीपक स्वीट शॉप के बल्लेबाज हनुमंत और गौरव पारी की शुरुआत करेंगे। वही गेंदबाजी में शुरुआत करेंगे मोहित बढ़िया बॉलर है, राइट मीडियम फास्ट बॉलर। अच्छा इनके हाथ से बॉल छूटता है, स्किल है इनके पास, स्लोअर बहुत अच्छा करते हैं। देखते हैं कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं इसको ग्राउंड में। वही बल्लेबाज स्ट्राइक पे होंगे हनुमंत और नॉन स्ट्राइक पे होंगे गौरव। काफी उम्मीदें दीपक स्वीट शॉप को इस सलामी जोड़ी से, और क्यों ना हो क्योंकि पिछले मैच में जिन्होंने एक तरफा इस मैच को जिताया था वो हनुमंत ही थे, जिन्होंने 9 छक्के जड़कर अपने उस मैच को एक तरफा मैच बनाया था। अब यहाँ पर ये इस तीसरे मैच की दूसरी इनिंग शुरू होती हुई बॉलर मोहित तैयार, स्ट्राइक पे होंगे हनुमंत। मोहित राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करेंगे हनुमंत के लिए। हनुमंत तैयार, फिर देखते हुए कि किस दिशा में फील्डिंग टीम ने सेट किए हुए हैं, किस दिशा में मैं शॉट खेलूं। फिर से तैयार हनुमंत, अपने पहली गेंद खेलने के लिए तैयार। वही मोहित, पहली गेंद हनुमंत के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग साइड पे गेंद, दिशाहीन ये पहली गेंद मोहित की और एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड। इस वाइड के साथ टीम का खाता खुलता हुआ 1 रन। मोहित अभी भी इस पिच में कहीं न कहीं अपने लेंथ ढूंढते हुए फिर से तैयार। मोहित, हनुमंत के लिए ये गेंद, डिलीवरी पड़ने के बाद नीचे रही। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने बाई के रूप में 1 रन चुरा लिया है। गेंद जा टकरा सीधा पैड से नीचे रही। जो अनुमान था हनुमंत का कि पड़ने के बाद जो लेंथ थी, शॉर्ट लेंथ थी, उठी नहीं, गेंद सीधी रही, नीचे रही और जा टकराई पैड से। और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। अब स्ट्राइक पर होंगे गौरव। अजीत, आप जहां कहीं भी हो आप कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में पहुंचने का कष्ट करें। अजीत, अब दोनों बल्लेबाज आपस में मंत्रणा करते हुए कि किस प्रकार मोहित को खिला जाए। मोहित स्ट्राइक बॉलर यहाँ पर घंडियालका के, फिर से तैयार मोहित। गौरव के लिए पहली गेंद, इसका खतरा, उसके नीचे जरूर, लेकिन बॉल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। अभी पहला प्रगति पे मात्र 2 गेंद, अभी भी 2 गेंद डाली गई इस ओवर में और 3 रन बना चुकी है दीपक स्वीट शॉप की टीम।
बढ़िया अभी तक गेंदबाजी देखने को मिली है मोहित के द्वारा। पहले गेंद को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने अच्छा पिच को हिट किया है। तो आखिरी 2 गेंदों को फिर से तैयार मोहित हनुमंत के लिए राइट आर्म ऑफ द विकेट। और बढ़िया यहाँ पर फाइन लेग में सिलेक्ट कर दिया इस गेंद को। फील्डर जब तक गेंद तक पहुंचते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। बढ़िया शॉट हनुमंत का वहां पर और इसे 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता है 4 रन अभी भी पहला ओवर प्रगति पर। अगर हम दोनों इनिंग की कंपेयर करें तो जहां शुरुआती जो ओवर थे दीपक सूर्य साहब काफी किफायती ओवर थे, बिल्कुल भी रन नहीं बने थे, विकेट खो चुके थे, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर में शुभम ने धुआंधार बल्लेबाजी करी और 125 जा पहुंचाया। फिर से बढ़िया शॉट ओवर पॉइंट में गौरव का बॉल पड़ने के बाद एक्स्ट्रा उछाल लेते हुए काफी तेज गेंद थी, बढ़िया कट वहां पर ऑफ साइड में और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता है 5 रन। अभी भी पहला ओवर प्रगति पर 2 गेंद अभी भी पहले ओवर में डाली जाने शेष। बल्लेबाज तैयार हनुमंत मोहित की 5वीं गेंद हनुमंत बढ़िया गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, जा टकराई बैट्समैन के थाई पैर से और कोई रन नहीं। बढ़िया यहाँ पर शुरुआत करते हुए मोहित अपनी टीम के लिए अभी भी इस ओवर की 1 गेंद फेंके जानी बाकी, मात्र 5 रन अभी तक इस खर्चे हैं। जानते हैं ये 10 ओवर का मैच है, यहाँ पे जो स्कोर आपकी टीम ने खड़ा किया है आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको डॉट बॉल यहाँ पे निकालनी है। बढ़िया शॉट यहाँ पे मोहित की, शॉट खेलने चुके फिर उसके नीचे दौड़ रहे हैं। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए हैं। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 7 रन। 7 रन 1 ओवर के समाप्ति पे दीपक सूर्य साहब। अब घड़ियाल का के लिए दूसरा ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं पंकज। स्ट्राइक पे होंगे गौरव। अगर दीपक सूर्य साहब को ये मैच जीतना है तो आप जानते हैं आपको यहाँ पर और 13 के रन रेट से करीब 13 के रन रेट से बैटिंग करनी होगी, तभी जाके आप इस स्कोर को कहीं छोड़ सकते हो। फिलहाल पंकज तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट गौरव के लिए पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद, नीचे रही है गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज और जाते टकराई पैर से डॉट गेंद। बल्लेबाज लेंथ शॉर्ट लेंथ थी, बल्लेबाज तैयार से पुल के लिए, लेकिन गेंद उठी नहीं, नीचे ही रही और जाते गए सीधा पैरों से। फिर तैयार पंकज बल्लेबाज गौरव के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। दूसरी गेंद पंकज की गौरव के लिए शॉर्ट गेंद ऑफ साइड में जरूर रोक दिया था, मौका था एक बार शॉट खेलने का, मिस किया बल्लेबाज ने B2 की स्पीड से, गेंद की सीधा कीपर के हाथ में और लगातार डॉट बॉल डालते हुए यहाँ पर पंकज। फिर से तैयार पंकज राइट आर्म ओवर द विकेट गौरव के लिए गेंद, फिर से शॉर्ट डिलीवरी खेल रहे इसको लेग साइड में। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। ये सिंगल डबल से खुश होगी घड़ियाल की टीम, जानती है कि जब तक यहाँ पर बड़े शॉट नहीं लगेंगे ये टीम उस स्कोर तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि विशाल स्कोर है, मात्र 10 ओवर का ये गेम है, 125 रन बोर्ड पे है। सिंगल डबल से कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर घड़ियाल की टीम को। बढ़िया अभी तक लेंथ हिट की है इन दोनों गेंदबाजों ने। जानते हैं आप लूज डिलीवरीज नहीं कर सकते, फुल टॉस गेंद आप उनके आर्क में गेंदबाजी नहीं कर सकते। लगातार पिच से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों गेंदबाज, लगातार अच्छे एरियाज हिट कर रहे हैं। फिर से तैयार पंकज हनुमंत के लिए बढ़िया बॉल बिल्कुल ऑफ साइड 5 एक्स्ट्रा पे गेंद पड़ने के बाद और एक्स्ट्रा उछाल लेते हुए गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में और एक और डॉट बॉल। अभी तक बढ़िया गेंदबाजी शुरू में किया है पंकज ने। पर से तैयार पंकज बैट्समैन हनुमंत के लिए राइट आर्म ओवर विकेट गेंद खेल गया सीधा इसको, फील्डर वहां पर जरूर मौजूद है। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम को स्कोर जा पहुंचा 9 रन। दूसरा ओवर अभी प्रगति पे मात्र 1 गेंद शेष इस दूसरे ओवर की। बढ़िया अभी तक शुरुआत की है घड़ियाल ने, किफायती गेंदबाजी की है अभी तक, अनुशासित गेंदबाजी की है, मौका नहीं दिया अभी तक दीपक सूर्य साहब के बल्लेबाजी को हाथ खोलने का। वहीं अगर दीपक सूर्य साहब के बल्लेबाजी की बात करो, मात्र 10 ओवर का ये गेम है, 2 ओवर ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अगर आपको स्कोर चेज करना है तो आपको कहीं ना कहीं अब हाथ खोलने होंगे, बड़े बड़े शॉट दिखाने होंगे। फिर से तैयार पंकज काफी बाहरी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार और अंपायर का फैसला वाइड। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ
10 रन। अभी 20 ओवर की एक गेंद फेंकी जानी बाकी। फिर तैयार पंकज रायता ओवर द विकेट गेंद और लेग स्टंप से काफी बाहर। मौका जरूर था रन आउट का, चुकाया वहां पर कीपर ने और बाइक के रूप में ये रन आता हुआ बल्लेबाज के पैर से जाते हुए ये गेंद। अंपायर का फैसला, ये गेंद बाई का और 2 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर जाता है 11 रन बिना किसी नुकसान के। दीपक स्वीटसॉप जोर विकेट नहीं गिरे दीपक स्वीटसॉप के, लेकिन रन भी उस रन रेट से नहीं बने जितने उन्हें जरूर होता है। सीधी गेंद पड़ने के बाद नीचे रही, क्लीन बोल्ड किया यहाँ पर बल्लेबाज गौरव को। समझ नहीं पाया उस गेंद को, वेट कर रहे थे गेंद को उठने का, लेकिन इस पीछे आप काफी सारे समय से इसमें खेल रहे हैं। तीसरा मैच खेल रहे हैं, आप जानते हैं यहाँ पर 80% गेंद पड़ने के बाद नीचे ही रहेंगी। फिर भी खड़े खड़े खेल रहे थे, सोच रहे थे गेंद उठेगी। शॉर्ट लेन की गेंद थी, गेंद सीधे नीचे रही, जा चुका है सीधा स्टंप से और चित्त शीर्षक को लगने वाला है पहला झटका। 11 रन के योग पर लगने वाला ये पहला झटका। अब जो नए बल्लेबाज दीपक स्वीटसॉप के लाए हैं, रजत। जी हाँ, जो फर्स्ट डाउन पे बल्लेबाज अब दीपक स्वीटसॉप के लगे हैं और रजत। अब अगर इस दीपक स्वीटसॉप को ये रन चेज अगर आपको आसान बनाना है तो आपको बड़े बड़े शॉट खेलने होंगे। सिंगल डबल से आप इस मैच को नहीं जीत सकते, ये आप भी भले भांति जानते हैं, क्योंकि घंटालका ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया है, 125 रन बोर्ड पर लगाए हैं। अगर आपको मैच जीतना है, आपको हर ओवर में बड़े बड़े बाउंड्रियां लगाने होंगे, 1-2 छक्के 1-2 चौके आपको चाहिए हर ओवर में। अगर आपको इस स्कोर के नजदीक पहुंचना है तो 2 ओवर हो चुके हैं, मात्र 11 रन बोर्ड पे है, यहाँ से 8 ओवर शेष और 8 ओवर में आपको बनाने हैं 114 रन। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। जिस प्रकार शुभम ने यहाँ पर बल्लेबाजी की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, मात्र 24 गेंदों में 75 के समथिंग उन्होंने यहाँ पर स्कोर किया, तो इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है दीपक स्वीटसॉप को। गौरव तैयार, बढ़िया शॉट यहाँ पर लेग साइड में खेल रहा है इस गेम को। जब तक फील्डर गेम को फील्ड करते हैं, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए, तीसरे की मांग कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज और अंपायर का फैसला 4। फील्डर जरूर बॉल के पीछे गए थे लेकिन गेंद नहीं पछाड़ पाए फील्डर, गेंद की सीमारेखा से बाहर। 4 रन, इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज रजत। इसी प्रकार की यहाँ पर अब शॉटों की जरूरत है, इसी प्रकार की जरूरत है दीपक स्वीटसॉप की टीम को। ये गेंद ऑफ साइड में पड़ने के बाद और बाहर की तरफ जाते हुए दीपक ये गेंद और सीधा गई कीपर के दस्तानों में और ये डॉट बॉल। तीसरा ओवर प्रगति पे 3 गेंदें फेंके जाने शेष और बढ़िया यहाँ पर अभी तक गेंदबाजी की है इन दोनों गेंदबाजों ने। मात्र 15 रन हो रहे हैं। ये गेंद फिर से डॉट बॉल, बढ़िया गेंद पड़ने के बाद स्किट हुई, तेजी से बल्लेबाज के पास, समझ नहीं पाए बल्लेबाज और ये डॉट बॉल। फिर से तैयार मोहित, फिर से तैयार बैट्समैन रजत के लिए यॉर्कर गेंद सीधा जाता है, सिंगल लेना चाह रहे हैं, और सामने थे। अगर ये गेंद स्टंप से जा टकरा दी तो ये रन आउट जरूर होते, लेकिन गेंद स्टंप के बगल से गई। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। फिर यार मोहित यहाँ पर फुल टॉस गेंद ऑफ साइड में खेल दिया है, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। इसे 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। 3 ओवर की समाप्ति पे 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दीपक स्वीटसॉप। अब चौथा ओवर है, अपना दूसरा पारी का चौथा ओवर लेकर आए पंकज। ऑफ साइड में गेंद, बढ़िया गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, ऑफ स्टंप से शुरू हुई और खत्म किया
बिल्कुल स्टंप के करीब। बढ़िया गेंदबाज, स्विंगिंग डिलीवरी यहाँ पर पंकज के द्वारा देखने को मिली। पंकज की दूसरी गेंद यहाँ पर रजत के लिए, फिर से ये शॉर्ट गेंद पड़ने के बाद इसकी होती हुई गेंद समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज। जरूर पुल करने का बहुत प्रयास था, लेकिन जब तक उनका बैट उड़ता तब तक गेंद जाते हुए देखिए ऊपर के दस्तानों में। बढ़िया गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी करते हुए आप पंकज, फिर से गेंद पंकज की रजत के लिए, वही उसी लेन की गेंद, इस बार रन आउट का खतरा। और अपने फॉलो थ्रो में जरूर अगर ये गेंद पकड़ लेते तो रन आउट का एक चांस जरूर बनता वहां पर। बढ़िया अभी तक गेंदबाजी पंकज के द्वारा यहाँ पर देखने को मिली है। ये 3 गेंद एक ही टप्पे पे यहाँ पर करी हुई है यहाँ पर पंकज ने। बढ़िया गेंदबाजी। अगर मैं बता दूं इस स्टेज पे घनियाल का 20 रन पे 4 विकेट आउट हो चुका था, वही 20 रन पे एक अभी दीपक सूर साहब खेल दिया। लेकिन आपको जरूरत है वो शुभम वाली पारी की, उसे पारी को कौन खेलेगा? रन आउट का खतरा, फिर से खराब थ्रो। जरूर एक मौका था यहाँ पर रन आउट करने का, मिस किया वहां पर पंकज ने। और सुरक्षित बैट्समैन अपने क्रीज में रजत, फिर से तैयार हनुमान के लिए पंकज। बढ़िया बॉल, सीधी पड़ने के बाद समझ नहीं पाए बैट्समैन, और ये डॉट बॉल, लगातार अब डॉट बॉल खेलते हुए हनुमंत 8 गेंद में 4 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वही रजत 8 गेंदों में 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जबकि आपको टीम को जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, जो रिक्वायर्ड रन रेट है, वो अब 15 से ऊपर का होता हुआ। फिर से गेंद जरूर बड़ा शॉट खेलने के समझ नहीं पाए, वहां पर गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, जाते गए थाई पैर से, और एक और डॉट बॉल। 4 ओवर के समाप्ति पे टीम का स्कोर जा पहुंचा 30 रन। 1 विकेट के नुकसान पर दीपक सूर साहब, और काफी धीमी बल्लेबाजी करते हुए हनुमंत। इनसे काफी उम्मीदें हैं दीपक सूर साहब को, लेकिन फिलहाल वो उन उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। काफी गेंदे खेल चुके हैं और मात्र 4 रन पर खेलने। फिर से गेंद रजत के लिए आगे बढ़कर गेंद को खेला, फील्डर्स के नीचे जरूर बढ़िया फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा। जब तक फील्डर इस गेंद को थ्रो कर दो, दोनों बल्लेबाज ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। इससे 1 रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। मोहित अपने कोटे का 3रा और पारी का 5वां ओवर लेकर आए हैं। बल्लेबाज हनुमंत के लिए गेंद खड़ी होगी है, खतरा, और यहाँ पर कैच छोटा हुआ। एक मौका जरूर बनाया था मोहित ने, लेकिन वहां पर मौका गवा दिया फील्डर ने। और इस जीवन रन के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर पूरे किए। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। बढ़िया कप्तानी वहां पर घंडियाल के कप्तान द्वारा अपने मेन बॉलर को 3रा ओवर दे चुके हैं। जानते हैं कि 10 ओवर का मुकाबला, अगर ये यहाँ पर एक और बढ़िया ओवर डालते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाएगी दीपक सूर साहब की टीम। बढ़िया बॉल, बिल्कुल इन स्विंगिंग कर यहाँ पर बल्लेबाज हनुमंत समझ नहीं पाए इस गेंद को। अब लगातार डॉट बॉल खेलते हुए हनुमंत 11 गेंदों का सामना कर चुके हैं, मात्र 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। जबकि टीम का आवश्यकता है एक धुआंधार पारी की। रिक्वायर्ड रेट अब काफी ऊपर जाता हुआ, 13 का रिक्वायर्ड रेट जाता हुआ। फिर जाते यार यहाँ पर हनुमंत, बढ़िया गेंद पड़ने के बाद और ऊपर जाते हुए हनुमंत लगातार प्रयास कर रहे हैं बड़ा शॉट खेलने का। प्रयास में कोई कमी नहीं, लेकिन गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा मौका नहीं दे रहे बिल्कुल भी बैट्समैन को। उनकी आर्क से, उनकी रेंज से यहाँ पर गेंद को लगातार दूर रखा है और हनुमंत को खामोश रखा है। मोहित फिर से तैयार। हमारा जो हमारे अच्छे जगह अन्य है, हमारा आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके जो फर्स्ट ओवर बॉक्स है उसको लेकर फील्ड में जाएं, क्योंकि फील्डर चोटिल हो चुके हैं। और यहाँ पर अंपायर का फैसला आता हुआ नो बॉल। बढ़िया गेंद थी, लेकिन ओवर स्टेप कर गए यहाँ पर गेंदबाज मोहित, और नो बॉल का फैसला अंपायर के द्वारा। जरूर ये फ्री हिट होगी रजत के लिए, फ्री हिट रजत के लिए। अब देखते हैं कितना फायदा यहाँ पर रजत उठा सकते हैं इस बॉल का। फिलहाल यहाँ पर फील्डर चोटिल हो चुके हैं, जो उनके हाथ से कैच छिटका था उसमें वो चोटिल हुए। जरूर एक मौका था वहां पर एक विकेट लेने का, लेकिन कैच छोड़ा, मौका गवाया। और अभी भी दोनों बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर, भले ही विकेट न गिरे हो, लेकिन रन भी उस गति से नहीं आए हैं जिस गति से यहाँ पर दीपक सूर साहब को चाहिए। 5वां ओवर खत्म होने को है, मात्र 2 गेंदें शेष हैं और अभी भी टीम का जो स्कोर है मात्र 25 रन है। बढ़िया वहां पर ये गेंद थी, मौका नहीं दिया बल्लेबाज को उसको बड़ा शॉट खेलने का। सीधा दे मारा था बल्लेबाज रजत ने से फ्री हिट को। स्लोवर गेंद थी,
और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। 5 ओवर की ये आखिरी गेंद, बल्लेबाज रजत तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, मोहित की ये गेंद रजत के लिए, और साइड में गेंद लेग कटर गेंद थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और ये पाई के रूप में दोनों बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया। दूसरे की मांग है, जरूर मौका बन सकता है रन आउट का, और फिर से मिस किया दोनों बल्लेबाजों ने, और ये इनर एज लेके गेंद गई थी। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 29 रन। 5 ओवर की समाप्ति पे 29 रन। अब ये मैच काफी दूर जाता हुआ दीपक स्वीट शॉप से। 30 गेंद और 97 रन, बहुत बड़ा अब यहाँ पर रन चेस करना पड़ेगा इन दोनों बल्लेबाजों को। काफी मुश्किल अब यहाँ से लग रहा है। जरूर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, नामुमकिन कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा टारगेट चेस करना है। 30 गेंदों में 96 रन चेस करने हैं। फिर से गेंद लगातार उनकी आर्क से दूर करते हुए पंकज, और इतनी बेहतरीन कप्तानी घंडालके के द्वारा इस 10 ओवर के गेम में अपने मेन बॉलर से लगातार 6 ओवर करवा दिए। जानते हैं दोनों बल्लेबाज उनको समझ नहीं पा रहे हैं, काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं, और फिर से 30वां ओवर दे दिया पंकज को, और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए दोनों गेंदबाज फिर से तैयार। पंकज हनुमंत के लिए ऑफिस पे खड़े हुए थे, पढ़ने के बाद गेंद तेजी से समझ नहीं पाए हनुमंत, और एक और डॉट बॉल। बढ़िया गेंदबाजी इन दोनों गेंदबाजों के द्वारा, उतनी ही साधारण बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। 6वां ओवर प्रगति पे मात्र 30 रन बोर्ड पे। इस बार ये बॉल और बैट का कनेक्शन है, और कनेक्शन इतना है कि गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, फील्डर उसके पीछे जरूर। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता है 32 रन। अभी भी बहुत दूर यहाँ पर अब दीपक स्वीट साहब की टीम इस मुकाबले से। फिर से गेंद हनुमंत के लिए, फिर से योर कलर की गेंद सीधा दी मारा वहां पर फील्डर के हाथ में। रन आउट का जरूर खतरा था, मौका था एक रन आउट करने का, लेकिन चौथे यहाँ पर मोहित है। बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग और गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए घंडालका की टीम। फिर से गेंद हनुमंत के लिए पढ़ने के बाद बिल्कुल नीचे रही, समझ नहीं पाए हनुमंत, और क्लीन बॉल। डेड बॉल की मांग कर रहे थे, लेकिन ये आपके जो एंकल होती है उससे ऊपर एक गेंद थी, आप क्लीन बोर्ड थे, और ये क्लीन बोर्ड होते हुए गेंदबाज पंकज इस सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को। दीपक स्वीट साहब को लगने वाला ये दूसरा झटका, कुछ खास नहीं कर पाए हनुमंत, मात्र 9 रन खेले, और काफी बोले इन्होंने यहाँ पर 17 गेंदों का सामना किया, मात्र 9 रन बनाए। यहाँ पर जरूरत थी आपकी टीम को एक धुआंधार बल्लेबाजी की, धुआंधार इनिंग की, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके विपरीत। 17 गेंद खेलकर 9 रन बनाए हनुमंत ने। अब 3 रन में आ चुके हैं हनुमंत। अब जो नए बल्लेबाज होंगे दीपक स्वीट साहब के लिए, नए बल्लेबाज अब जो होंगे सचिन। ये मैच काफी दूर जाता हुआ दीपक स्वीट साहब की टीम से। 37 गेंदों में 94 रन बनाने हैं। एक करिश्माई पारी की जरूरत है। जिस प्रकार शुभम ने करिश्माई पारी खेली, उसी प्रकार की यहाँ पर अब पारी की जरूरत है। 25 गेंदों में उन्होंने 75 रन बनाए थे, उस प्रकार की यहाँ पर पारी की जरूरत है। अब देखते हैं दीपक स्वीट साहब से कौन वैसी इनिंग खेल सकता है, कौन वो पारी खेलेगा, कौन वो करिश्मा करेगा, कौन वो चमत्कार करेगा। फिलहाल इस मैच को धीरे धीरे फिसलते हुई दीपक स्वीट साहब की टीम। पंकज तैयार इस ओवर की आखिरी गेंद लेके, मात्र 8 रन अभी तक इन्होंने खर्चे। 30 ओवर डाल रहे हैं, 1 विकेट ले चुके हैं। फिर से तैयार गेंद, ये गेंद बैट का किनारे लेते हुए पॉइंट की तरफ। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, और इस फुलटॉस के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति पे 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर दीपक स्वीट साहब की टीम बिल्कुल स्लो खेलती हुई यहाँ पर दीपक स्वीट साहब की टीम, जहां 125 रन चेज करने थे, उसमें 6 ओवर में मात्र 33 रन बोर्ड पर लगाए हैं दीपक स्वीट साहब की टीम ने। ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजों ने कोशिश नहीं की, लेकिन गेंदबाजों के द्वारा इतनी बेहतरीन गेंदबाजी, मौका नहीं दिया बिल्कुल भी बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का।
लगातार 3 ओवर मोहित और 3 ओवर पंकज ने डाले। दोनों काफी अनुभवी बॉलर, काफी एक्सपीरियंस इनके पास, और वो दिखा तो इस मैच में। दोनों बॉलरों ने 6 ओवर में मात्र 33 रन खर्चे और 2 झटके दिए घनियालका की टीम, दीपक श्रीवास्तव की टीम को। अब नए जो बॉलर हैं विनोद, राइट आर्म ओवर द विकेट शुरुआत करेंगे सचिन के लिए। पहली गेंद ऑफ साइड में और समझ नहीं पाया बैट्समैन, गेंद गई कीपर के दस्तानों में और एक डॉट बॉल। अगली गेंद विनोद की सचिन के लिए, फिर से वही गेंद और इस बार ऑफ पिटन से काफी बाहर और अंपायर का फैसला आता हुआ वाइड। इस वाइड के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 7 ओवर पर करते हुए। मैं आपको बता दूं 10-10 ओवर का ये मैच खेला जा रहा है। 7 ओवर पर करते हुए मात्र 34 रन बोर्ड में है और फिर से ये दिशाहीन गेंदबाजी लगातार करते हुए विनोद जानते हैं उससे पहले जो 6 ओवर काफी अनुशासित गेंदबाजी की है घनियालका के गेंदबाजों ने, उसी प्रकार की कुछ अपेक्षा उनसे घनियालका की टीम के द्वारा की जा रही है। फिर से तैयार ये गेंदबाज विनोद, बैट्समैन सचिन के लिए राइट आर्म विकेट गेंद, बढ़िया गेंद, फॉलो थ्रो में जरूर मौका था कैच करने का, लेकिन छिटके हाथ से गेंद और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन 2 ओवर पूरा किया। टफ चांस था, हाफ चांस जरूर था। इस प्रकार के कैच हाथ में चिपक भर जाते हैं, लेकिन इस बार ये गेंद हाथ से छिटकते हुई और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन 2 ओवर पूरा किया। विनोद फिर से तैयार, बल्लेबाज रजत के लिए, काफी देर से रजत भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 गेंदों के सामने क्या 13 रन बनाए हैं और एक गेंद फिर लेग स्टंप के बाहर और वाइड। लगातार इन वाइडों से टीम में जब स्कोर में इजाफा होता हुआ 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी दीपक श्रीवास्तव। फिर से तैयार गेंदबाज विनोद, बल्लेबाज रजत के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद रजत के लिए, बढ़िया बॉल, ऑफ कटर एक गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटर गई है सीधा कीपर के दस्तानों में। समझ नहीं पाए बल्लेबाज, जरूर बड़ा शॉट खेलने को देख रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और ये गई सीधा कीपर के दस्तानों में। एक और डॉट बॉल, लगातार डॉट बॉल खेलते हुए यहाँ पर दीपक श्रीवास्तव की टीम गेंद को उठा दिया है हवा में। गेंद फील्डर इसके नीचे जरूर दौड़ रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे गेंद तक जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड करते। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। पंच खत्म हो गए दीपक श्रीवास्तव के भाई। अभी भी लक्ष्य से बहुत दूर दीपक श्रीवास्तव की टीम, मात्र 20 गेंद और 87 रनों की आवश्यकता यहाँ पर। बढ़िया शॉट लेग साइड में खेला है, मिस फील्ड जरूर वहां पर फील्डर के द्वारा। जब तक फील्डर इस गेंद को दोबारा फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। तीसरे की मांग है और अंपायर का फैसला, ये गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है और 4 रनों के इशारा करते हुए अंपायर। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर आता हुआ बढ़ता हुआ 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर। 10 ओवर का ये गेम है, इस 7वां ओवर की ये आखिरी गेंद है। विनोद आपने इस ओवर में 10 रन खर्च चुके हैं, अभी भी इस ओवर की एक गेंद फेंकी जानी शेष है। खासा नुकसान है, नहीं पहुंचाया अभी भी इस ओवर में, क्योंकि जानते हैं काफी बड़ा टारगेट खड़ा कर रखा है। कोई मुश्किल, कोई चिंता की बात है नहीं यहाँ पर घनियालका की टीम को इस ओवर से। और ये डॉट गेंद, इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर पहुंचा 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर दीपक श्रीवास्तव। 18 गेंदों में 83 रन, लगभग अब नामुमकिन सा ये चीज लग रहा है, क्योंकि ऐसा कोई बल्लेबाज नजर नहीं आ रहा है जो लगातार अब यहाँ पे छक्कों की बरसात कर सके। ये दोनों बल्लेबाज भी स्ट्रगल करते हुए, खासतौर पर रजत लगभग 3 ओवर खेल चुके हैं, मात्र 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। स्ट्रगल करते हुए अपने आप से, संघर्ष करते हुए अपने आप से, लगातार बड़े शॉट ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं रहे एक भी शॉट को खेलने में। फिर से अब नए गेंदबाज होंगे विपिन, बल्लेबाज तैयार सचिन, लेट आर्म ओवर द विकेट गेंद, बढ़िया बॉल, बढ़िया एक्शन, बढ़िया यहाँ पर इनका ये फॉलो थ्रो करने के बाद गेंद नीचे रही, समझ नहीं पाया बल्लेबाज, गेंद की कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए विपिन। 8वें ओवर की दूसरी गेंद, विपिन तैयार, काफी लंबा रन अप है इनका। बैट्समैन सचिन तैयार, ये गेंद सचिन के लिए करने के बाद ये गेंद बाहर की तरफ गई, लेकिन बल्लेबाज ने सीधा खेला है शॉट को। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 2 रन किए हैं। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ
45 रन। जानते हैं घंडियाल की टीम अब ये मैच काफी दूर जा चुका दीपक स्वीट शॉप की टीम से। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है घंडियाल का कि ये मैच जीत चुके हैं। वही कंधे झुके हुए दीपक स्वीट शॉप की टीम के साथ झलकता हुआ ये मैच अब उनके हाथ से फिसलता हुआ। फिर से तैयार यहाँ पर गेंदबाज बिपिन शॉट बिल्कुल शॉट में ये गेंद थी, सीधा मारा है इसको, लेकिन अभी भी बाउंड्री तक ये गेंद पहुंची नहीं। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन है। अब ये दोनों बल्लेबाज कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक स्कोर तक अपने टीम को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं कि मैच इनके हाथ से फिसल चुका है, लेकिन आप हारना चाहते हैं, खेल के हारना चाहते हैं, एक तरफा नहीं हारना चाहते। बढ़िया बॉल पड़ने के बाद एक्स्ट्रा उछाल लिया बाहर की तरफ की गेंद की सीधा कीपर के दस्तानों में, और बढ़िया यहाँ पर अभी तक ये ओवर घटित होता हुआ इस विपिन पंत के द्वारा। 8वां ओवर चल रहा है, 2 गेंद अभी शेष हैं, स्कोर मात्र 47 रन। 2 विकेट के नुकसान पर दीपक स्वीट शॉप का। फिर से गेंद दीपक पंत की, बढ़िया बॉल खेल दिया इसको लेग साइड में, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। अंपायर का फैसला आता हुआ 4 रन। काफी देर से ये चौका आता हुआ। इस प्रकार के शॉट की जरूरत शुरू से थी सफल बल्लेबाज, और इस बार पहली मर्तबा यहाँ पर बल्लेबाज सफल रहे शॉट को खेलने में, और नतीजा मिला 4 रन। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 51 रन। अभी भी एक गेंद फेंकी जानी शेष है, एक गेंद फेंकी जानी शेष है। वेगम मैच खत्म। एक गेंद फेंकी जानी शेष है, अभी भी एक गेंद फेंकी जानी शेष है इस ओवर की। 8वां ओवर चल रहा है। 7.5 ओवर और 51 रन पर 2 विकेट है। और लगता है दीपक स्वीट शॉप वाले अब मिठाई बनाने जाएंगे अपने आखिरी गेंद सारे खिलाड़ी। बल्लेबाज सचिन के लिए, जो कि इससे पहले एक 2-3 चौका लगा चुके हैं। फिर से तैयार विपिन सचिन के लिए, बढ़िया बॉल, फिर से वही शॉट, सीधा शॉट खेल दिया इस बार। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 52 रन। 8 ओवर की समाप्ति पर 52 रन, 2 विकेट के नुकसान पर दीपक स्वीट शॉप की टीम को अगर हम इस मैच का आंकलन करें, विकेट भी इन्होंने नहीं खोए, लेकिन जिस गति से इनको रन बनाने थे उस गति से रन बनाने में भी ये नाकाम रहे। यही कारण है काफी डॉट बॉल इन बल्लेबाजों ने खेले और इतने पीछे इस गेंद में हो गए। बढ़िया शॉट यहाँ पर इस बार सचिन का, ऑफ साइड में गेंद जा रही है, 4 रन। बढ़िया शॉट अब लास्ट में यहाँ पर लगाते हुए सचिन अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज सचिन। वहीं फिर अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं, पारी का 9 ओवर लेके आए हैं बिपिन राइट आर्म राउंड द विकेट तैयार सचिन के लिए, माफ कीजिएगा विनोद फिर से तैयार सचिन के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट। ये गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल नीचे समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और ये डॉट बॉल। आप जान चुके हैं दीपक स्वीट शॉप के बल्लेबाज कि लक्ष्य काफी दूर अब हो चुका है उनसे। अब 22 के रन भी लेने में वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। अब जितने गेंद बचे सचिन चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से 1-2 बड़ी हिट लगाकर एक सम्मानजनक स्कोर तक इसको पहुंचाऊं। फिर से काफी ऊपर ये गेंद, फील्डर इसके नीचे नहीं, मिठाई का कारीगर वहां पे मौजूद नहीं। फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर पूरे, तीसरे की मांग है, तीसरा भी पूरा कर देंगे, और इन 3 रनों के साथ टीम को स्कोर जा पहुंचा 59 रन। 9 ओवर यहाँ पर प्रगति पर 3 गेंद फेंके जाने, अभी भी 9 ओवर की शेष। अब स्ट्राइक पे होंगे रजत, 15 गेंदों में 19 रन पर खेल रहे हैं रजत। काफी देर से बैटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट डाउन पे बल्लेबाजी करने उतर चुके थे रजत। फिर से तैयार विनोद, राइट आर्म राउंड द विकेट रजत के लिए। ये गेंद गेंद खेल रहे इसको लेग साइड में, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। तीसरे की मांग है, तीसरा भी पूरा कर लेंगे। अब चौथे की मांग जरूर यहाँ पर बल्लेबाज कर रहे हैं, लेकिन बढ़िया थ्रो यहाँ पर फील्डर का न चौथे रन को लेने नहीं दिया, और इन 3 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 62 रन। महज औपचारिकता यहाँ इस मैच में बची हुई है, हार चुकी है यहाँ पर दीपक स्वीट शॉप की टीम।
चाय पी ली, बिल्कुल चाय पी ली। 4 चाय पी चुका हूँ मैं तब से। श्याम बिस्जी, धन्यवाद पूछने के लिए। गुड इवनिंग सभी के लिए। थोड़ी देर में मैच समाप्त। आखिरी गेंद और हमारे दर्शक भी धीरे धीरे खिसकते हुए। गेंद बल्लेबाज सचिन के लिए। सचिन भीड़ आ रही है। गेंद 18 रन पे खेल रहे हैं। फिर से तैयार सचिन, फिनिश करने का जरूर, लेकिन दूर रहे बॉल से। जरूर हाफ चांस था। और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पर 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर दीपक शिरसाट की टीम। और इस मैच का, इस इनिंग की आखिरी ओवर, 10-10 ओवर का ये मैच था। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला था। अब इस आखिरी मुकाबले का ये आखिरी ओवर लेके आए हैं गेंदबाज सचिन। स्पिन गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करेंगे। और ये पहली गेंद नो बॉल, वार्म नहीं किया इन्होंने, सीधा गेंद पकड़ी डाली और गेंद की सीधा बल्लेबाज के खोपड़ी के ऊपर से अंपायर का फैसला आता है 9 बॉल का। और सतीश भाई भी है, ठंड हो गई है सतीश भाई को भी। अंपायर अब यहाँ पर एक जरूर मौका डांडा से अच्छा फिनिश करने का अपने पारी को। फिर से तैयार और ब्रेक के बोलो, गेंद में बैठ कर बाहरी किनारा लिया, पॉइंट की तरफ गेंद गई है। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर दौड़न चले की और अंपायर का फैसला आता हुआ कि 4 चलाया गया है। इस चौके के साथ टीम का उसका जा पहुंचा 68 रन। और सचिन जो कि 16 गेंदों में 23 रन पर खेल रहे हैं। बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी किया सचिन ने अंतिम के ओवर में। सचिन फिर से तैयार, दूसरे सचिन के लिए ये गेंद और ब्रेक और लेग साइड में गेंद, अंपायर का फैसला वाइड। स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं सचिन और ब्रेक के बॉलर है, लेकिन अभी भी ढूंढते हुए अपने लाइन और लेंथ को, अभी भी लगातार फुल टॉस गेंदें करते हुए यहाँ पर। धन्यवाद यदुवीर कुमार सर जी। और इस बार ये आप मैच देख रहे हो अभी तक? गेंद थी, कुछ GIC कर नहीं पाए यहाँ पर बल्लेबाज इस गेंद का, क्योंकि ये गेंद इतनी बेहतरीन थी, सीधा जा टकरा इनके पैड से। सर री एंट्री कर लो, री एंट्री। इस आखिरी और अपना पहला ओवर लेके आए हैं सचिन। फिर से गेंद सचिन के लिए, फुल टॉस गेंद लेफ्ट साइड में और अंपायर का फैसला आता है वाइड। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। एक बार फिर से तैयार, फिर से बढ़िया गेम, फ्लैट डिलीवरी, समय बताया बल्लेबाज, बल्लेबाज गेंद के सीधा केवल के 10 स्थानों में। और एक और डॉट बॉल खेलते हुए, 70 रन मात्र यहाँ पर बोर्ड पे लगे हैं। 2 विकेट गवा चुकी है। और फिर से ये गेंद ओपरे की गेंद थी, लेग साइड, दिशाहीन गेंदबाजी, साधारण गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा लगातार यहाँ पर वाइड, फुल टॉस और नो बॉल करते हुए सचिन। फिर से गेंद सचिन की, दूसरे सचिन के लिए राइट आर्म ऑफ ब्रेक की गेंद, फिर से लेग साइड में गेंद और अंपायर का फैसला वाइड। लगातार वाइड पे वाइड, दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर खिंचाल का ये गेंदबाज है। फिर से तैयार सचिन की गेंद उठा दिया, इसको लेफ्ट साइड में गेंद जा रही है, सीमा रखे थे बाहर, 6 रन। अंत में यहाँ पर सचिन ने अच्छे हिट दिखाए और अंपायर का फैसला नो बॉल। और फ्री हिट यहाँ पर हो गई सचिन के लिए। फील्डर गेंद के पीछे, छोटे फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने तोड़कर 4 रन जरूर पूरे के, रन आउट खतरा हो सकता है, लेकिन पहुंचते पर बल्लेबाज ऐसे में बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए सचिन गेंद के स्कोर को जा पहुंचाया 81 रन। और ये अंत में बढ़िया ये डिलीवरी, शॉर्ट गेंद यहाँ पर गेंदबाज की, बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी किया सचिन ने। 20 गेंदों में 31 रन बनाए अपने टीम के लिए। फिर से तैयार सचिन के लिए शॉर्ट डिलीवरी और ऑफ साइड से काफी बाहर और वाइड। और इस इनिंग का ये सबसे महंगा ओवर आता हुआ, इस दूसरी इनिंग का ये सबसे महंगा ओवर है। 19 रन से ओवर में आ चुके हैं, अभी भी 2 गेंद फेंके जाने शेष है। फिर से तैयार यहाँ पर गेंदबाज सचिन, दूसरे सचिन के लिए गेंद साइड में उठा दिया इस गेंद को। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते हैं और फील्डर तो गेंद तक जा ही नहीं रहे, और ये फिर से 4 रन है, अभी भी 1 गेंद फेंके जाने शेष। माफ कीजिएगा, 10 ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के दीपक शिरसाट ने बनाए 84 रन, मात्र 2 विकेट खोए।
84 रन पर सिमट गई दीपक सूरज की टीम और घंडाका की टीम ने यह मैच अपने नाम कर दिया है। 42 रनों से इस नॉकआउट मुकाबले को जीत लिया है। दीपक सूरज की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर होते हुए वही घंडाका की टीम इस जीत के साथ 4 अंक के साथ आगे बढ़ते हुए और आज के जो मैन ऑफ द मैच होंगे वो सभी भले जानते हैं। जिस बल्लेबाज जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर छक्के छुड़ाए, आज के जो मैन ऑफ द मैच है शुभम आतिशीय पारी खेली, 25 गेंदों में 75 रन बनाए, बड़े बड़े छक्के यहाँ पर लगाए। इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का लगाया, इस टूर्नामेंट का जो सबसे छक्का है लंबा छक्का वो इनके नाम है, 2 मीटर का छक्का इनके नाम है। बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर की है शुभम ने और इस नॉकआउट मुकाबले में एक तरफा जीत दिलाई है अपनी टीम घंडियालका को। आज का ये तीसरा मैच यहीं पे समाप्त होता हुआ जिसमें कि घंडियालका 42 रन से जीत हासिल कर चुकी है और दीपक सूरज की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। और कल से यहाँ पर अब सुपर 16 के मुकाबले खेले जाएंगे। लीग मैच यहीं पर समाप्त हो, कल से प्री क्वार्टर शुरू। मेरा सभी श्रोतागणों से दर्शकों से ये अनुरोध रहेगा कि इसी प्रकार इनको सपोर्ट कीजिए इन खिलाड़ियों को ताकि ये आगे अपना अच्छा खेल दिखा सके। और जो भी हमारे हमारे गांव से जो भी यहाँ पर दर्शक दीर्घा में आते हैं मैच को देखने के लिए आते हैं, सभी से अनुरोध रहेगा कि आप जब भी आते हैं महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, आप थोड़ा लेकर और जिसके घर में अगर दूध हो सकता है तो दूध, ये हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं लेकिन जिससे जितना बेनिफिट पड़ सकता है उतना जरूर यहाँ पर करने का प्रयास करें ताकि हम भी आपको यहाँ पर टाइम पे चाय पिला सके और ताकि हम आप सभी को यहाँ पर आपको चाय टाइम का अनुरोध पिला सके। और जो कल का महामुकाबला है पीरा सीनियर वर्सेस झुंडोली, पीरा सीनियर वर्सेस झुंडोली के बीच पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच खेला जाएगा पीरा सीनियर वर्सेस झुंडोली के बीच खेला जाएगा। कल का जो महामुकाबला होगा नॉकआउट मुकाबला होगा, जो भी टीम हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर और जो जीतेगी वो इस टूर्नामेंट के सुपर 8 में जगह बनाएगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।